एमएसटीसी में आप लोग का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे थे, आप लोग देख रहे थे कि मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो किस लिए से नहीं आ रहे थे कि भाई हम भी लगे हुए थे हमारे काम में। तो अभी हमारी थी जो मक्के की फसल बोए थे हमने आज से 4 महीने पहले। तो उसको काटने का टाइम हो गया था, तो उसकी कटाई करे। फिर उसके बाद में हमने पूरा खेत को क्लियर करवाए और हमने थोड़ी एक मिस्टेक कर दी थी कि हमने हार्वेस्टर के द्वारा मक्का कटवा ली, जबकि मक्के को सबसे बेहतर रहता है कि हाथ से तोड़ दो और उसके बाद में उसकी गानी करवा लो। तो हमने थोड़ी एक मिस्टेक कर दिए थे, तो जिसके कारण हमको थोड़ा 5-6 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ा कि भाई मक्का जो था खेत में गिर चुका था, जो नीचे था। और जो उसको उठाने में हमको तो दिक्कत गई कि लेबर जो थे हमको ज़्यादा लगवाना पड़ गया। लगभग 25 22 25 ऐसे लेबर हमारे पर डे के चल रहे थे। और हमने फिर उसको मक्के को बिनवाए और बिनवाने के बाद में उसकी गानी करवाना भी बाकी रह गया। फिर हमने बोर खुदवाए। तो ऐसा हमारा सिलसिला चलता रहा। लगभग एक हफ्ता बीत गया और एक भी वीडियो आप लोग के सामने हमारी एमएसटीसी की बिल्कुल भी नहीं आ पाई, क्योंकि हमने आपको बताया कि एमएसटीसी जो है सेकेंडरी बिजनेस है हमारा। हम एमएसटीसी में ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रायोरिटी एमएसटीसी को देते हो। और आप लोग भी एक बात को ध्यान रखिए कि एमएसटीसी जो है वो सेकंड और थर्ड बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से मैं तो इसको थर्ड नंबर पे रखता हूँ, क्योंकि मेरी शॉप भी चलती है, खेती भी चलती है और एक दो काम दूसरे भी हैं। और उसके बाद में हमारा नंबर आता है एमएसटीसी का। तो आप लोग भी इस तरीके से एमएसटीसी को खास ख्याल रखें। और आप लोग एमएसटीसी में जब भी काम करें तो भाई आप लोग देखिए, सोचिए समझिए उसके बाद काम करें। तो हम चलते हैं बात को बिना देर करते हुए हमारे लैपटॉप की तरफ। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ रेत का ऑक्शन, जो वो सांड बोला जाता है, जैसे सांड का ऑक्शन लगा हुआ है। और काफ़ी सारे ऑक्शन लगा है, सबसे ज़्यादा जो लगा है भी उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग भी अगर रेत के डीलर हैं, आपका बिल्कुल खनिज माफिया हैं, सीधी लैंग्वेज में बोले तो आप लोग भाई बढ़िया से एमएसटीसी में रजिस्टर्ड कराइए। और आप उसके बाद में बढ़िया से माल परचेज कर सकते हैं। बढ़िया से आप मस्त खदान में माल परचेस करें खदान, और खदान लेने के बाद में माल निकालें और बढ़िया खूब दबा करके कमाइए। आधा माल रॉयल्टी में बेचें और बाकी उससे 6 गुना माल जो है आप बेचें कच्चे में बिना रॉयल्टी के। ट्रक ट्रक में लोड करो और बेचो, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यही चलता है। सेटिंग सभी जगह चलती है भाई। बढ़िया आप लोग खदान को लेते हैं, आप लोग जानते होंगे। बाकी आजकल सारा काम जो है ऑनलाइन होता जा रहा है। बाकी जो है खनिज माफिया भाई लोग, तो भाई रात में जो डंपर चलते हैं हमारी नज़रों के सामने, उसमें से 40-50% तो हम ये मानते हैं कि भाई बेचारे बिना रॉयल्टी के चक्कर में रॉयल्टी कटाए यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की, और 80-80 किलोमीटर के दायरे में रात भर में 3 चक्कर मार दिए। तो ऐसा होता है। तो बढ़िया फायदेमंद ऑप्शन है भाई। तो आप लोग को मैं आप चलिए लेकर के चलता हूँ मेरे स्क्रीन की ओर। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि आज ऑप्शन कैसे होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बिना देर करे लेकर के चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ में। तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्क्रीन की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी जो वॉइस है हमारी कम हो सकती है वॉइस में। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं आपको स्क्रीन की ओर हमारी। इसको हम पहले सेट कर लेते। तो ये देखिए, ये जो स्क्रीन है हमारी अब बस ऑन होने वाली है। तो काफ़ी सारे मैंने आप लोग के लिए ऑप्शन जो है फाइंड करके रखा है। तो ये देखिए अब हमारी जो स्क्रीन है वो हो गई बराबर सेट। तो चलिए यहाँ पे हो गई हमारी स्क्रीन को शेयर कर लिया हमने हमारे लैपटॉप में। तो देखिए अब हम आ गए हमारी लैपटॉप की ओर। तो एम एच टी सी एल के ओ लखनऊ उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ये जो ऑक्शन होने वाला है, ये है इसका कैटलॉग व्यू डेट है 19/10/2025 तक के। और इसका जो ऑक्शन चलेगा 20/10/2025 से 27/11/2025 तक के। तो आप इसमें बढ़िया से बिड कर सकते हैं, जाइए देखिए आप लोग। और इस पे देखिए टाइप है सैंड सांड है। इसकी जो नदी का नाम है ये हो रही है घाघरा नदी में हो रही है, जिसकी तहसील नदी का नाम है घाघरा और तहसील है खाजनी। और और इसका विलेज गांव का नाम है पठारा मिश्रा। और घाटा 390 MI गंज। ये तो काफ़ी सारा देखिए आप लोग। इसका जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसकी जो नेशनल रॉयल्टी है इसमें 65 है। और एरिया हेक्टर है, तो ये 50,000 हेक्टर में होने वाला है। तो 50,000 हम इसको यहाँ पे देखते हैं गूगल में कि भाई कितने एकड़ होता है 50,000 हेक्टर। तो
यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे गूगल में लेकर के चलता हूँ सबसे पहले मैं आपको। और यहाँ पे आते हैं हम, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से हमने चालू कर लिए 50,000 हेक्टर। तो एक एक हेक्टर में होता है 2.47 एकड़, मतलब 2.5 एकड़ होता है। तो 2.5 एकड़ में तो इसका कितना हो गया, आप अंदाज लगा लीजिए 2.5 एकड़ का। NACER एकड़। लगभग 10 एकड़ के आसपास होगा भाइयों। तो देखिए आपको जो है इसमें 10 एकड़ आपको होने वाला है, इसका जो एरिया है 10 एकड़ आपको मिलेगा, क्योंकि 2.5 एकड़ है तो भाई 10-12 एकड़ मिनिमम आप मान लीजिए। और इसमें जो है इसकी प्रीवी डीएमडी है 4,06,225 रुपये, और एप्लीकेशन फीस आपकी 15,000 रुपये लगने वाली है। टोटल अमाउंट जो लगेगा 4,21,250 रुपये। और इसमें आपकी जो प्रीवी डीएमडी ये आपकी रिफंड हो जाएगी, और जो एप्लीकेशन फीस है ये आपकी 15,000 रुपये, ये बिल्कुल रिफंडेबल नहीं होती है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और इस पर बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए हुए होते हैं। और यहाँ पे जो है इसका पूरा दिया हुआ, और इसमें बिड 1 रुपये से चालू होगी, 65 रुपये से चालू होगी, 1 रुपये का इसका इंक्रीमेंट रहेगा। और इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो हमने पहले से डिग्रेडेड सैंड है ये, प्री डेमोनल्टी फाइन सांड। तो ये देखिए ये जो साउंड सांड जो ऑक्शन हो रहा है, और इसका जो लोकेशन होने वाला है ये केरला का है। ये केरल में इसका ऑक्शन होने वाला है। तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 568 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होगी। मिनिमम बिड क्वांटिटी है 5,000 क्यूबिक मीटर की लगने वाली है, और इसमें मल्टीपल बिड ऑफ 500 क्यूबिक मीटर से 1,500 क्यूबिक मीटर तक की लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सैंड का ऑप्शन आता है, या आप सैंड का ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। और भी हमने आपके लिए ऑप्शन लगा रखा हुआ वेस्ट पेपर का। तो वेस्ट पेपर का ऑप्शन होने वाला है भाइयों, इसका जो लोकेशन है ये लोकेशन है महाराष्ट्र का। और इसका हम बताते हैं आपको महाराष्ट्र के किस एरिया में है ये। और हाँ, नवी मुंबई पे है, रायगढ़ नवी मुंबई पे आपको मिलने वाला है। और इसके में देखिए वेस्ट पेपर ये शायद कंटेनर का है, इसका मैंने पहले भी फोटो डाउनलोड करा था। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर भर के वेस्ट पेपर का यहाँ पे ऑक्शन लगा हुआ है। देखिए इस तरीके का यहाँ पर ऑक्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए इसमें से पूरा जो है कचड़ा काढ़ी है, और आप इसको ले सकते हैं 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। अगर आप लोग इसके डीलर हैं पेपर के, तो आपको पता लग जाएगा भाई, आप जानते होंगे कि ये काम कैसा है। और इसमें आपको जीएसटी भी शायद 5% ही लगेगा, क्योंकि पेपर है, पेपर में जीएसटी घट के 5% हो गया है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और जिसका ऑप्शन होने वाला है 15/11/2025 को, और इसमें जो है प्रीपेड अमाउंट आपको 1 लाख रुपए जमा करना होगा। तो इस तरीके से आप बढ़िया आप जमा कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें हमारे जो एमएसटीसी के आपको मैंने ऑप्शन दिखाए हैं। चलिए इसके बाद में आपको और भी दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं आपको एल्यूमिनियम का, आपको ऑप्शन दिखाता हूँ एल्यूमिनियम के ऑप्शन कहाँ कहाँ चल रहे हैं अभी हमारे। और यह भी हमारा जो पेज है डाउन ओपन हुआ, मगर यहाँ पे भी नहीं। चलिए नीचे वाला मैं एक सर्च करता हूँ, और आपको यहाँ पर पे दिखाता हूँ कि कैसा ऑप्शन होने वाला है। तो ये देखिए BLR और BPL मध्य प्रदेश विद्युत वितरण लिमिटेड। तो यहाँ पे ग्वालियर का ऑप्शन है शायद ये, ग्वालियर का ऑक्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए यूड बैटरी है, बैटरी का भी ऑक्शन लगा हुआ है। ई वेस्ट का भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर का स्क्रैप है, कंडक्टर स्क्रैप है। यहाँ पे जो है केबलों का भी ऑक्शन लगा हुआ है, एल्यूमिनियम वेंडिंग वायर स्क्रैप है। और 33 kV CT PT वेरियस कैपेसिटी स्क्रैप। तो यहाँ पे देखिए 11 kV CT वेरियस टाइप है, और है पैनल है, रिले है, और काफ़ी सारा यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम स्क्रैप है, जो 2 कुंटल है केवल। तो ये कोई काम का नहीं। हम यहाँ से इसको मारते हैं बैक, और ले करके चलते हैं आपको दूसरे ऑप्शन की ओर, जो हम बड़ी सिटियों में देखते हैं। यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ का लगा हुआ है, और मुंबई, लखनऊ।
तो लखनऊ जोन पे लगा है। आगरा का ऑक्शन दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। आगरा के ऑक्शन पे क्या होने वाला है, ACSR कंडक्टर, ये 2 टन है और इसकी जो EMD है 20,000 रुपये है ACSR कंडक्टर स्क्रैप। तो इसका हम इस गूगल में यहाँ पे उसको कॉपी करते हैं और गूगल में जा करके इसको पेस्ट करते हैं, और इसका जो स्क्रैप रेट है मैं आपको दिखाता हूँ क्या रेट चलने वाला है यार। तो देखिए 240 रुपये किलो तक के जाता है। तो आप लोग देखे जैसे कि ये 240 रुपये किलो यहाँ पे इसका स्क्रैप का रेट है। और ये 33 रुपये से 40 रुपये प्राइस में बी वेरियस बेस्ड ऑन द सप्लायर। 35-40 रुपये कम ज़्यादा आपका हो सकता है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये जो है ये पूरे वायर होते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको मैं इसकी जो है इमेजेस यहाँ पे दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो है ये देखिए ये बिजली के तार हैं, तो तारों का ऑक्शन लगा हुआ है भाइयों। तो इस तरीके से आप जो है तार ऑक्शन देख सकते हैं और ले सकते हैं। और अगर आप लोग भाई देखिए इसमें है, मैं आपको अभी कहाँ का दिखाया है, अभी इसका दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ACSR कंडक्टर जो दिखाया था मैंने, लखनऊ जोन का दिखाया था, आगरा का होने वाला था। और भी आप ऑल इंडिया में देखिए बहुत सारे ऑक्शन चल रहे हैं, सभी जगहों पे इसका ऑक्शन चलते रहता है। तो आप लोग इस ऑक्शन को परचेज कर सकते हैं और बढ़िया से आप जो है माल ले सकते हैं। और काफ़ी सारे में आप लोग को बिजनेस, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे थोड़े बिजनेस की लेकर के। तो आप लोग को मैंने ये सारा जो MSTC था अभी आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, बाकी की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज जो आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, लगभग ये रात के अभी बज रहे हैं 12:15, क्योंकि हम काफ़ी दिन से वीडियो ला नहीं पा रहे थे और हम भी हमारी शॉप पे थे। तो हम बिज़ी हो रहे थे हमारी शॉप में, और हम आप लोग को ला नहीं पाए। तो काफ़ी दिन से हमारी जो वीडियोस थी नहीं आ रही थी। तो भाई देखिए बिजनेस करने के लिए मैं बताता हूँ भाई। तो सबसे पहले तो आप पहले MSTC की जानकारी ले लें कि भाई MSTC में आप काम करने के लिए क्या कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले आपका GST का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और करंट अकाउंट जिस नाम की फर्म है आपकी उस नाम का आपका करंट अकाउंट होना चाहिए GST से मैच वाला। और इसमें आपको प्रोप्राइटरशिप की सील लगेगी, या फिर आपकी फर्म जो है प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है, तो आप उसकी इसमें एक स्टैम्प बनवा सकते हैं। और उसके बाद में आप इसमें MSTC में रजिस्ट्रेशन कराइए। कैंसिल चेक लगेगा, इसमें ईमेल एड्रेस लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ये सारी आपके पास चीज़ें होना चाहिए। और फिर उसको लेकर के आप हमारे पास आइए, हम आपका पूरा कर देंगे रजिस्ट्रेशन। और फिर आप भी बढ़िया से पैसे कमा सकते हैं। तो इस बात को आप बढ़िया मद्देनजर रखते हुए आप याद रखें और बढ़िया से आप पैसा कमाएं। तो इसमें पैसा कमाने के लिए भाई आसान है, मेहनत है, और ये काम जो है भाइयों देखिए पैसे वालों का, बिना पैसे के आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ में, कि अब आपको इसमें पैसे कैसे कमाना है MSTC के अलावा। तो भाइयों देखिए अभी मैं लगभग 8-10 दिन से गांव की ओर जा रहा था और गांव में देख रहा था। तो भाई देखो आपके पास होना चाहिए दिमाग, बिजनेस माइंड। ऐसा नहीं कि भाई आप MSTC में ही पैसा कमाओ। भाई देखिए कम लागत है, आप इसमें बढ़िया अच्छे से काम कर सकते हैं। और आप शहर में रह रहे हैं, देखो शहर में आप रह रहे हो और आप पैसा कमा सकते हो। आपके रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भाइयों बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो आप लोग। बस थोड़ी जो आपको शर्म को मारना पड़ेगा। जब आप शर्म को मार दोगे तो आप पैसा कमाना सीख जाओगे। तो आप लोग को देखो मैं अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियो देखो भाई। मैंने रोड में भी दुकान लगाए हूँ और बढ़िया से और काफ़ी लार्ज स्केल में काम करा। शर्म मेरे को भी आती थी, और माशाल्लाह भाई अपन ऐसा नहीं था कि रोड में दुकान लगाए या अपन कुछ एकदम लोअर फैमिली से हो या मिडिल फैमिली से, ऐसा नहीं था भाई। हमें भी हमारी हॉस्पिटल में थी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन बसे ससे सब सारा अच्छा बिजनेस चलता था। मगर मैंने थोड़ा इसमें देखा कि भाई बिजनेस में ज़्यादा फायदा है। तो हमने इसको छोटे से स्टार्ट करे और स्टार्ट करके आज अच्छे लेवल में लेके आ गए। इंस्टाग्राम में भी लगभग 19-20 हज़ार के आसपास मेरे फॉलोअर्स हो रहे हैं। और यूट्यूब में भी काफ़ी धीरे धीरे हमारी जो फैमिली बढ़ते जा रही है यूट्यूब की। और भाई हमने बढ़िया इसमें रोड में दुकान लगाए, लड़के लगवाया। भाई देखो हर बार काम ऐसा नहीं होता। शुरू में अपन ने दो एक
शुरू में भी एक बंदा हायर कर लिए थे भाई, अपन का काम था कि अपन पैसे गिनते थे, मगर उसके लिए भाई आपको माइंड होना और आपको शर्म को मारना पड़ेगा। आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहता है, कौन क्या कहता है, भाई सबको करो एक तरफ। जब एक टाइम आएगा, जब आप एक एज में पहुंच जाओगे, तब आपको ये चीज़ पता नहीं, आपको याद रहेगी कि भाई नहीं, अपन ने सही करे, सही टाइम में बिजनेस कर ली। भाई देखो, कोई आपका दोस्त जो है कहीं जॉब कर रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा, मेरे साथ में भी कुछ कुछ ऐसे थे, और बहुत सारे भाई लोग आज कामयाब हैं, बढ़िया हैं, अच्छे मुकाम पर हैं, और अच्छे लोगों से ही अपना जो था भाई, सभी लोग जो थे, मेरे फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था। और उसमें जो कुछ जो कम फ्रेंड थे, तो भाई उन लोग कहते थे यार तुम तो ऐसा कर रहे हो भाई, तुम तो बढ़िया अच्छे घर से हो, तो ये काम शोभा नहीं देता। अरे भाई, एक दिन की सेल जो होती थी ना, 20-20 हज़ार रुपए की होती थी, और कभी कभी हमने 50 हज़ार की भी सेल करे रोड की दुकान से, इतनी भीड़ लगती थी। आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए, आपको पता लगेगा भाई सेल कैसी होती थी। तो हमने जो वीडियो, आप मेरे जो पुराने वीडियो हैं सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर डले हुए, उन वीडियो को देखो। और एक दिन में सेल होती थी, और सेल कितनी देर में होती थी भाइयों, जैसे ही शाम होती थी, सूरज ढलता था, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक, 4-5 घंटे के अंदर इतनी सेल हो जाती थी। हमारी लगभग 2 से 3 दुकान में एक मार्केट में लगवाता था, बढ़िया से बंदे हायर कर उनको ले गए मेरी कार में भर के, और माल जो था ऑटो में भर के ले जाते थे, और कभी कार में भर के ले जाते थे, कभी एक दो दुकान भी लगाते थे, तो भाई दो दुकानों का सेलिंग होता था। मार्केट में क्या होता है, जो गाँव के बाजार भरते हैं, वहाँ पे एक शुरू में, शुरू की रोड में देखो जहाँ से लोग का एंटर होता है, और जो दूसरी रोड आती है, तो वहां पे भी आप एक दुकान लगाओ। तो लोग आते जाते रहते हैं, तो भाई मैंने इस तरीके से दुकान लगाया, बढ़िया जैकेट बेचा, और मस्त सीजन वाला काम करता था, बाकी टाइम में बढ़िया काम चलता रहता था। और पढ़ता भी था भाई, मैं BHMS छोड़ा हुआ हूँ, लगभग थर्ड ईयर में आकर के अपन ने ड्रॉप ले लिए कि भाई अपना बिजनेस चल गया, और अपन को बैग भी लग गई थी, अपना जो माइंड था बिजनेस वाला माइंड था, पढ़ने लिखने में उतना माइंड नहीं था, बाकी पैसा कमाने में आज बढ़िया। और मेरे दोस्त लोग तो लगभग सभी डॉक्टर बन गए हैं, सब अच्छे मुकामों पर हैं, और बढ़िया हॉस्पिटलों में कोई जॉब कर रहा है, किसी ने खुद का क्लिनिक खोल लिया, और हमने भी अपनी शॉप खोल ली, और बढ़िया हमारा बिजनेस चल पड़ा। तो बिजनेस करके तो अपन भाई सुकून में है, जॉब से बेहतर। तो जॉब जो है भाई केवल आपके जो है ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, घर की EMI भर सकते हो आप, और आपका मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हो, और गुजारा कर सकते हो, क्योंकि जॉब में केवल लिमिट ही होती है भाई, आप 20 हज़ार, 30 हज़ार, 25-50 हज़ार, लाख रुपए। और बाकी भाई बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती, एक ही दिन में 50 हज़ार की सेल होती है, और एक दिन में भी 5 हज़ार की होती है। बाकी डिपेंड ये करता है कि भाई आप काम कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और माल कैसा बेच रहे हो। तो सबसे पहले आपको माल जो है बेचना आना चाहिए। तो आप इस तरीके से बिजनेस करें। तो मैं मेरे गांव में था, तो भाई वहां पे एक बंदा लेकर के आया प्लास्टिक के टब। तो उनने टब लेकर के आया, तो जो टब थे भाई, बहुत रद्दी सी क्वालिटी के टब थे, कोई बहुत अच्छे नहीं थे वो टब। उसको मिनिमम 50 रुपए, 40 रुपए का टब मिलता होगा। वो जो टब था, वो रिसाइकल वाला जो प्लास्टिक होता है सेकंड का, जिससे जो कबाड़े में, स्क्रैप में जो प्लास्टिक आता है, और उसको रिसाइकल करके उसके टब बनाए जाते हैं। तो वो रिसाइकल वाले प्लास्टिक का टब था कि भाई जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता था। तो वो एक टब था जो हमारे यहाँ मार्केट में ही आपको 100 रुपए का मिल जाएगा, या 80 रुपए का। और थोक में लेने जाएंगे तो आपको 30-40 रुपए का एक टब पड़ेगा, खूब से खूब 50 का, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने का। तो वो वैसे टब लेके जा रहा था, और टब लेकर के बढ़िया उनने आवाज़ मार रहा था, भैया बाल में टब ले लो या मक्के में टब ले लो। तो भाई उनने अच्छा, इतना बड़ा एक अच्छा सा तसला लेकर के रखा, और तसला लेकर के वो, भैया इसमें आप 2 तसला लाओ, तो कम से कम एक तसले में उसका 5-7 किलो मक्का आता था। तो उनने, मान के चलिए मिनिमम 7 किलो के आसपास तो मक्का दिख रहा था। तो 7 किलो का मक्का लेने के बाद 7 दूनी 14 किलो मक्का लिया, और उनको दे दिया एक टप। और जो टप के रेट थे भाई, किसी को खरीदना है तो इतने हाई बताता था कि इंसान उनको मक्का दे दे और पैसे ना दे। तो भाई मक्का दे दिए गांव वालों ने। क्या होता है भाई, मक्का कटा पड़ा है यार, बोले बिक भी नहीं रहा है, रेट भी कम है, थोड़ा सा भाई एक, अब किसी के घर में 40 कुंटल मक्का है, या 50 कुंटल, या 200 कुंटल मक्का है, जो छोटे किसान होते हैं, तो भाई उनने उठाए और उसमें से उसको भर के दे दिया, और बढ़िया सा टब ले लिया। अरे बोले कपड़ा धोने के काम आएगा। तो भाई ये ऐसा करा उनने, और मस्त बढ़िया मेरे सामने देखते ही देखते उनने लगभग 2 कुंटल के आसपास मक्का कर लिया। और वहीं बोरी उन गाँव सिला, और लेकर के उनने गाँव वालों घर में ही रख दिया कि भैया मैं इसको 2 दिन बाद ले जाऊंगा, और मेरी गाड़ी आएगी उसमें रख के ले जा लूँ, क्योंकि अभी तो उसको फेरी करना है। तो ऐसा करता है। और जब उससे हमने बातचीत करे, तो वो कहता है कि भाई मैं सभी जगहों पे ऐसा करता हूँ कि भाई बोरियां तो साथ में लेकर के आता हूँ, और उनको सिल के वहीं एक
कोई भी गांव वालों के घर में रखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मेरा एक जो है पिकअप भर के लेकर के आता हूँ और सभी गांव में बिल्कुल फिर हफ्ते में एक बार हम लोग टूर निकालते हैं और पूरा माल इकट्ठा करें और ले जा करके बेच ही दिए। तो इसमें जो है भाई उसका ज़्यादा फायदा हो जाता, मेहनत करता है, ऐसा नहीं है भाई कि वो 50 की चीज़ ला रहा 200 बना रहा, उसके लिए वो गला फाड़ के चिल्ला रहा, मोटरसाइकिल में लेके जा रहा, फिर उसके बाद माल इकट्ठा कर रहा। तो भाई देखिए गांव में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसा पहले भी चलता था, आपने स्कूलों में भी पढ़े होंगे भाई, वस्तु का आदान प्रदान, भाई कि भाई आपको किसी को चावल चाहिए तो आपने कुछ दाल दे दिया, उससे चावल ले लिए या फिर कुछ भी दे दिया आपका सामान। तो आप लोग बढ़िया से इस तरीके से बिजनेस करिए, कंबल ले जाओ आप गांव में, जो छोटे व्यापारी भाई उन लोग को मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग भाई देखिए बात जो है अपन बहुत सटीक बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप लोग वीडियो आखिरी तक देखते हो तो। और क्या अपन इतने बड़े ऐसा यूट्यूबर नहीं कि भाई बैकग्राउंड अच्छा लगाएं या फिर सारा थंबनेल लगाएं। भाई आप लोग को बात सुनना हो तो आप सुनिए, पते की बात बताता हूँ और आप बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख के कर सकते हो। तो इस बात को आप बराबर गौर से सुनते रहो, और वीडियो अच्छी हो तो लाइक करो, ना हो तो भाई बिल्कुल ना करो, वीडियो देख के आगे बढ़ा दीजिए। और एमएसटीसी का भी काम सीखिए, सीखना चाहते हो तो भाई देखो एक एक कदम करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। और आप चाहो तो भाई देखो, आप शहर में रह रहे हो तो शहर वालों के लिए बहुत ही अच्छा सा एक बिजनेस बता रहा हूँ मैं। तो आप बढ़िया से शहर में आप अपने एरिया में देखो, जहाँ कोई किराए के घर देते हैं, और बढ़िया से आप इंस्टा में पेज बनाओ और अपने लोकल में एक रील को बूस्ट करो कि भाई आपको किराए के घर चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको दिलाएंगे। आप बढ़िया से मकान मालिक से बात कर लो कि भैया मैं आपके लिए किराएदार लेकर के आऊँगा, तो आपका जो कमीशन रहेगा एक महीने का, जो भी किराया रहेगा वो मेरा कमीशन रहेगा। शुरू के फर्स्ट मंथ में आप उससे एडवांस लो और एग्रीमेंट करवाओ सामने वाले का। और सबसे मेन चीज़, पुलिस थाने में उसकी एंट्री होना चाहिए कि भाई हमने घर किराए से दिलवाए हैं और ये बंदा है, पूरा वेरिफिकेशन करके। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी चोर जमा रहा है और आपने घर दिलवा दिए पैसे के चक्कर में, ऐसा काम बिल्कुल ना करें, पूरा लीगल तरीके से करो इसको मस्त। तो उसमें आप बाकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाने आपका काम है, आप जाओ 200 500 1000 जो भी पुलिस वालों को आप बढ़िया दो, वो आपका काम पूरा करेंगे बढ़िया से। जो भी बंदा किराए से घर लेगा तो उसको वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें क्या होगा कि भाई कल को जो है किराएदार मकान में कब्जा नहीं कर सकेगा। 11 महीने का एग्रीमेंट कराओ, उसके बाद फिर से उसकी वहाँ पे थाने में एंट्री कराओ भाई। और उसके बाद साल 2 साल 3 साल जब तक रह रहे, या 6 महीने वो खाली करके जाए तो उसकी सूचना फिर थाने में दो। घर जो है किराए में ऐसे बिल्कुल, आप भी अगर आपका पर्सनल घर भी हो तो भी आप उसको इन्फॉर्मेशन जो है आप थाने में बराबर दो, आपके लोकल का बंदा है तो भी उसको दो। तो उसमें आपके घर में कभी कब्जा नहीं होगा, कभी कोई 3 5 नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। काफ़ी सारे सीक्रेट है, आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को मैं हर बार कुछ ना कुछ वीडियो में नया बताता रहूँगा। और आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुछ, तो भाई आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे शिवनी कलेक्शन को फॉलो करिए। उसमें देखिए मैं भी बहुत सारे जो सामान है लेकर आता हूँ बजट वाले, और ला करके मेरी शॉप में बेचता हूँ और बजट पे ही बेचता हूँ। मैं भी ऐसा एकदम हाई फाई नहीं होता है। और कस्टमर लेते हैं भाई, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी भी करता हूँ। आप लोग को कैश ऑन डिलीवरी कैसे करना है तो वो भी आप लोग सुन लीजिए, बढ़िया से आप अपना सामान लाइए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मीशो पे बेचें, आप अपना बढ़िया इंस्टाग्राम में पेज बनाइए और कस्टमर उससे आते हैं और उससे आप ऑर्डर लें। और ऑर्डर लेकर के आप बढ़िया से उसका पोस्ट ऑफिस जाइए, मनी ऑर्डर का फॉर्म लगाइए और उसमें आप चिपका के भेज दीजिए। बाकी जो आपको पहले शिपिंग चार्ज पोस्ट ऑफिस वालों को देना होगा, और 5% चार्ज जो है उन लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो 5% पैसा वो आपको दे एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना होगा कस्टमर से, या फिर 5% आप अपनी जेब से दो। उतना पैसा जो है आप कस्टमर को पहले ही बताओ मत कि भाई आप कोई जैसे ये माउस है आप उसको सेल कर रहे हो 950 रुपये का, आपको इसको बेचना है, इसमें 950 में आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा करके बेचना है, 9 पना 45 रुपये। आप कस्टमर से पूरे 1000 चार्ज करो, बढ़िया मनी ऑर्डर फॉर्म में बढ़ो, 950 रुपये आपके पास आएंगे, 950 रुपये और कस्टमर से है वो वसूलेंगे आपसे पूरे 1000 रुपये। तो उनके जेब में उनका कमीशन चल जाएगा। और आपके पास में जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसके दूसरे दिन ही पोस्टमैन आपके घर में पैसे लेकर के आएगा। और ये जो मीशो फ्लिपकार्ट अमेजोन ये हैं कि भाई ये इन लोग आपका जब सामान चले जाएगा तो उसके बाद एक एक महीने बाद पैसे रिटर्न आते हैं। मैंने भी मीशो में काम कर रहा हूँ और बेस्ट सेलर शूज़
का मुझे उसकी लोगो मिल गया था कि भाई आप बेस्ट सेलर हैं, सबसे ज़्यादा आपने शूज़ बेचे इसमें, बच्चों के शूज़। मगर मीशो ने भी हमारे साथ फ्रॉड कर लिए, तो हमने उसका काम बंद कर दी। आजकल जो है हम पूरा काम जो है केवल शॉप से ही कर रहे हैं, और ऑनलाइन जो कर रहे हैं हमारे खुद के ही प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से ऑर्डर लेकर के। तो काफ़ी सारे ऑर्डर जाते रहते हैं, तो बाकी इतनी फुर्सत नहीं होती मेरे पास कि भाई एक ही बंदा सारी चीज़ मैनेज कर ले। उसके लिए भी मैंने बंदे लगा रखे, उन लोग सीधा ऑर्डर आता उठा करके बस में डाल देते हैं, पोस्ट ऑफिस से के थ्रू चले जाता। आप लोग देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ जाते हैं, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं भाई इंस्टाग्राम में हमारे भी। और भाई देखो, मोबाइल उठाओ, कंटेंट बनाओ और बढ़िया काम करो। तो भाइयों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी की बात करें नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगभग 24-25 मिनट के आसपास की वीडियो होने लगी है। तो आप लोग किस एरिया से वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, किस सिटी से आप लोग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो गुड नाइट, थैंक यू।